नमस्कार। आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं आज मौजूद हूँ लखनऊ के प्रेरणा स्थल के जस्ट आगे जेटा रोड पड़ती है, वहाँ पर एक कार्यालय है भारतीय किसान यूनियन। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे बात करूँगा। दिनेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनसे बात करूँगा कि किसानों का क्या मुद्दा रहेगा और किसान किस वजह से परेशान हो रहा है, और एनडीए का सबसे बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है, क्योंकि उस किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है और उनकी जमीनों को कम कीमत में लिया जा रहा है। तो मैं बात करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। नमस्कार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने जो है किसानों की, मजदूरों की और गरीबों की जो आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए, एनडीए क्या सर्किल रेट से यहाँ पर किसानों को मुआवजा दे रही है? यहाँ बगल में एक योजना जो चल रही है, प्रबंध नगर योजना, जिसपे हम लोग लड़ाई कर रहे थे। कई बार हम लोगों ने उस योजना पर लगातार धरना प्रदर्शन भी किया और उसके साथ में कई बार आश्वासन भी मिला एनडीए के अधिकारियों के द्वारा, चाहे एडीएम हो और चाहे वहाँ की एसडीएम हो, उनके द्वारा लगातार आश्वासन दिया गया जल्द से जल्द जो है इस पे कार्रवाई करके। लगभग 20 साल से ये योजना बंद पड़ी हुई है। 2006 में शुरू हुई थी और 2026 चल रहा, लगभग 20 साल हो गया इस योजना को। वहाँ के किसान मजदूर इतना परेशान है कि अपनी बेटियों को अगर शादी करनी है तो उनको अगर ये अपनी जमीन बेच करके अगर शादी करनी हो, अपना इलाज कराना हो, तो उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है, अधिकार नहीं है, रजिस्ट्री बैन है। तो उसको लेकर के हम लोगों ने लगातार मुद्दा उठाया, लगातार हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने उस योजना में लगातार काम किया। उसमें सर्किल रेट की बात तो बहुत बात की आ रही। सबसे पहले मुद्दा तो ये आ रहा है कि जो वहाँ पर काम चल रहा है, जल्दी के अधिकारियों के द्वारा लगातार कहीं न कहीं अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। उसमें कहा जा रहा है कि लारा कोर्ट में आपका केस चल रहा, अगर एक व्यक्ति किसी भी योजना में अगर एक व्यक्ति के द्वारा कोई भी रेट अगर दायर की गई है, तो अगर सरकार के द्वारा ये कह करके कि पल्ला झाड़ लिया जाए कि इसमें ये रेट दायर है और ये हाई कोर्ट में या उसमें लारा कोर्ट में मामला चल रहा है, मेरा कहना कहीं ना कहीं उसमें जो है सरकार के द्वारा, एनडीए के अधिकारियों के द्वारा गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और उस योजना में लगभग बगल की जो योजनाएं हैं उसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए समथिंग जो वहां पर नैमिष नगर योजना और बहुत सारी योजनाएं जिसमें दिया जा रहा है। तो हमारा कहना ये प्रबंध नगर योजना के जितने भी किसान हैं, यहाँ पर कम से कम बगल की योजनाओं का जो भी लाभ दिया जा रहा है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर ये एनडीए इसका कुछ निस्तार नहीं करती है तो क्या दिनेश यादव जी कुछ अगला कदम उठाएंगे? हमारा कहना ये है कि हम किसानों की, मजदूरों की लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। हमारा कहना अगर एनडीए के अधिकारी लगातार इस पे काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए, अगर आज धरना प्रदर्शन हो रहा है तो वो आकर के बैठ जाते हैं, आश्वासन दे करके वो खत्म हो जाता है मामला। लेकिन आने वाले समय में आपको ये कहना चाहते हैं, अगर ये चलता रहा तो भारतीय किसान यूनियन धरती पुत्र संगठन के द्वारा एक बड़ा आंदोलन करने का काम किया जाएगा इस मामले में। कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए आप लोगों की कुछ बात हुई है? अगर नहीं सुनी जाती है? बिल्कुल बात चल रही है। अगर हमारी और उनके बीच जो मध्यस्थता होनी है, जो बात होनी है, तो सही से नहीं हो पाती है, तो हम लोग जो है हजारों की संख्या में एनडीए को घेरने का काम करेंगे। सरकार से दिनेश जी क्या कहेंगे आप? सरकार से हमारा यही अनुरोध है, यही अपील है, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो किसानों के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा, अधिकारियों के द्वारा आकर के लगातार न वहाँ पर कोई काम कर पा रहे हैं, ना ही अपनी जमीन को बेच पा रहे हैं और ना ही कोर्ट का मामला हल हो पा रहा है। तो हमारा कहना है कि जो भी कोर्ट का मामला है उसको तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगर रेट एक व्यक्ति के द्वारा पड़ी है तो उसको अलग करके बाकी लोगों का जो है वो कार्य करना चाहिए। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या हो रहा है? विकास तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा है। विकास तो एक वही कहावत हो गई कि लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन विकास मिल नहीं रहा। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि अगर सरकार के द्वारा जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस और लाइन ऑर्डर को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती है कि हमारे द्वारा सब अच्छा चल रहा है, वो लगातार लोगों की जो है आमदनी बढ़ रही है, हमें देख रहा है, लगातार लोग परेशान है, डीजल को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, गैस को लेकर के लगातार बहुत सारे मुद्दे हैं।
जिसमें लोग परेशान हैं। जनता के ऊपर इतना भार पड़ता जा रहा है कि जनता जो है परेशान है। अभी नौजवान सड़कों के ऊपर हैं, पेपर लीक के बारे में हम क्या कहेंगे? पेपर लीक वाले मामले में अभी एक मामला आया था, एक जज साहब ने उस मुद्दे को उठाया। उन्होंने जो हमारे युवा हैं उनको कॉकरोच बोल दिया। उस कॉकरोच बोलने पर बहुत बड़ा बवाला हो गया। वो एक दीपके करके एक लड़का अभिजीत दीपके है, उसने एक पार्टी का गठन कर दिया, उसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। उसमें कुल मिला के यही है कि जो लोग हैं, जो युवा वर्ग है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन युवाओं के द्वारा कहीं ना कहीं सरकार को ये जगाने का काम करने वाला है। और जगाने का काम किया जा रहा है कि आखिरकार जनता से वोट लेकर के, और हम लोगों की जो नहीं सुन रही सरकार, कहीं ना कहीं निरंकुश सरकार है, जिसपे एक मुश्त और एक बंद होकर लामबंद होकर लड़ाई लड़ने का काम करना चाहिए। तो क्या चाहते हैं कि सरकार ये सिर्फ मुद्दे जो है और जो काम है सिर्फ फाइलों तक साबित है या बाहर भी निकलता है? हमें तो सिर्फ फाइलों में नजर आता है, रोड में तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। अभी हमारे यहाँ किसान पथ बना है, चारों तरफ आपने देखा होगा, अगर चढ़े होंगे उस पे, आप जाके देख लीजिए। अभी 3-4 महीने 6 महीने चालू हुए हुए, 1 साल हो गया होगा लगभग। 1 साल के अंदर वो स्थिति है कि उस पर दोबारा और तिबारा लगातार कई पुल गिर चुके हैं, बहुत हादसा हो चुका है। इस तरीके से इतनी भ्रष्ट और निरंकुश सरकार है कि लगातार हम अभी हरदोई में एक क्षेत्र में विजिट कर रहे थे, वहां पर रोड बन रही थी। रोड के पास के कई वीडियो हमारे पास है, आप जाइए और हाथ से पूरा रोड उखाड़ लीजिए। ये विकास है सरकार का। दिनेश जी, क्या 27 में चुनाव लड़ने की भी कोई रणनीति है आपकी? नहीं नहीं, हमें कोई चुनाव नहीं करना। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसान नेता हैं। अपने एक हमारा संगठन है भारतीय किसान यूनियन धरती पर, वो हमारा लगभग 40 से 45 जनपदों में संगठन चल रहा है। और हमें कोई राजनीति या किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों पर, किसान गरीब मजदूरों की आवाज को बुलंद करें। आप देख रहे हैं सच की आवाज वेब न्यूज। मैं यहाँ पे मौजूद था। दिनेश जी से मैंने बहुत कुछ सुना और मैं चाहूंगा दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पर किसानों को जो है मुआवजा सर्किट रेट के मुताबिक नहीं दिया जाता है और उनको सरकार से निवेदन कर रहे हैं दिनेश जी कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए।